Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we will cover the next definition of economics, which is economics as a science of sustainable development. तो पिछली वीडियोस में हमने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस को कवर किया। आइए एक रीकैप करते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। तो हमने कवर किया कि कैसे इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ ग्रोथ है और डेवलपमेंट है। फिर इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ स्कार्सिटी है एंड चॉइस है, और साइंस ऑफ वेलफेयर है, एंड देन एक साइंस ऑफ वेल्थ है। सो आपको अगर इन सभी वीडियोस के बारे में जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन वीडियोस के लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो लेट्स रीड इट लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ऑफ लेट 20th सेंचुरी हैव ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन का एक्चुअली है क्या है ये? साइंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने एक कीवर्ड देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी बात करने लग गए हैं। अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, है ना, एयर पोल्यूशन की बात करें, है ना, वाटर पोल्यूशन की बात करें, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि हम उन रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने यूजेस के लिए। तो अब जो इकोनॉमिस्ट है वो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लग गए हैं कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ बचा लें। राइट, तो हम सारा आज जो नीडेड है वो भी करें, लेकिन इतने भी रिसोर्सेज डिप्लीट ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। Right, to achieve higher level of growth and development, economies around the world have been exploiting natural resources and polluting the environment. तो हम क्या कर रहे हैं? हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के नेम पे, है ना, जो इकोनॉमीज हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रही हैं और अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। Consumption of goods and services have even resulted in lots of wastages. आपको पता है जब गुड्स की प्रोडक्शन होती है, कंजम्पशन होती है ना, सर्विसेज भी, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और वेस्ट जो जाता है वो इन्वायरमेंट के अंदर ही जाता है। इन्वायरमेंट इतना एब्जॉर्ब और एसिमिलेट नहीं कर पाता जितना हम वेस्ट जो है जनरेट कर देते हैं, तो उससे पोल्यूशन होता है। राइट, तो इससे क्या होता है कि सम रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स जो है, मिनरल ऑयल, फॉरेस्ट कवर भी बहुत कम हो गया है, ये डिप्लीट होते जा रहे हैं फास्ट बिकॉज ऑफ देयर राइजिंग कंजम्पशन बाय प्रेजेंट जनरेशन। आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से उनकी ग्रोइंग डिमांड्स, जो फूड डिमांड्स हैं, है ना, देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। भाई उनको तो फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना, उसके लिए भी फिर वो क्या करेंगे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगी, है ना, वहाँ पे अपने घर बनाएंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। राइट, तो प्रेजेंट जनरेशन भी क्या कर रही है, उनकी कंजम्पशन नीड्स बढ़ रही हैं, तो इससे हमारे जो मिनरल्स हैं, मिनरल ऑयल है, फॉरेस्ट है, वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। सो फ्यूचर जनरेशन में बी लेफ्ट विद लिटिल और नो रिसोर्सेज, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत कम रिसोर्सेज बच रहे हैं। और हम ये पिछली वीडियो से कहते आ रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड इन नेचर है, लेकिन जो ह्यूमन एंड्स और वांट्स हैं वो अनलिमिटेड इन नेचर हैं। सो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम अब जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है, स्कार्स मीन्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उनको हम
उनको हम जुडिशियसली जो है वो यूज करें, राइट। लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, उनको जुडिशियसली, एफिशिएंटली और मतलब कि हम यूज करें, और जिससे फ्यूचर जनरेशन का भी वेलफेयर हो सके। इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ न्यू डेफिनेशंस लेके आऊंगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।